तुम डिजर्व करती हो दुनिया की हर वो चीज जो अच्छी है, सुंदर है। ओ हेलो, इतनी बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो? अच्छी चीज, सुंदर चीज, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? आज हम आपको मिलवाएंगे उस हस्ती से जिनका जिक्र किए बगैर ये सारी रिपोर्ट बेमानी है, और जो अब हमें किशनगढ़ और वहाँ फैली महामारी के बारे में वो तमाम बातें बताएंगे जो अब तक किसी ने ना देखी और ना ही सुनी। सभी दर्शकों को मेरा यानी ओमवीर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे बीच है किशनगढ़ क्षेत्र के विधायक श्री ओमवीर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कहें। हाँ, क्यों नहीं। सभी दर्शकों को मेरा यानी ओमवीर का प्यार भरा नमस्कार। देखो जी, हमारी जनता पर मुसीबत तो बहुत भारी आई। किशनगढ़ के चारों तरफ महामारी फैल गई, पर जानो जी, हम तो हम ही हैं। हार के संभाल ले। इसका मतलब ये सब आपने अकेले ही किया? राणा जी, अकेले नहीं, मिलजुल कर सबके साथ। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा किशनगढ़ के प्रशासन और वहां की बीडीओ साहिबा साक्षी मोहन जी। साक्षी मोहन जी ने ऐसी मुश्किल घड़ी में अपनी सूझबूझ और साहस का अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने समय रहते हुए बहुत से मरीजों को सीएचसी शिफ्ट किया। बीडीओ जी ने ही क्या कहते उसे, रैपिड रिस्पॉन्स टीम को किशनगढ़ बुलाया, जिससे कि उस बीमारी की सही पहचान हो सकी और इस महामारी पर काबू पाया गया। सर, किशनगढ़ के लोगों को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए हम अपनी और अपने सारे दर्शकों की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देती हैं। दादी ना, इसके लिए तो बधाई की पात्र है किशनगढ़ की बीडीओ साहिबा साक्षी मोहन जी। बीडीओ जी जिंदाबाद, बीडीओ साहिबा जिंदाबाद, बीडीओ साहिबा जिंदाबाद, बीडीओ साहिबा जिंदाबाद। I am proud of you, बेटा। थैंक यू पापा। मैं सुबह तक बहुत घबराया हुआ था, बस रह रह कर तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था मुझे। एक बार तो दिल किया कि मैं तेरे पास चला आऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, मेरी बेटी अगर अकेले ही इस मुश्किल से लड़ना चाहती है तो यही सही। एंड बेटा, आई एम हैप्पी दैट यू फॉट एंड फॉट वेल। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, ये एमएलए कल तक तो बहुत बात करता था तुम्हारे अगेंस्ट, फिर आज अचानक ये कैसे? पापा, सिर्फ एमएलए नहीं, बहुत लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे, बट थैंक्स टू मिथिलेश उसी ने। मिथिलेश? हाँ पापा, वो यहाँ सीएससी में काम करता है। ही इज अ वेरी नाइस गाय। उसी ने मीडिया को बुलाकर सारी बातें बताई। इनफैक्ट उसने मेरे बारे में अपने ब्लॉग पे भी लिखा है। आई विल सेंड यू द लिंक पापा। श्योर बेटा। और हाँ, मिथिलेश को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। यस पापा, आई विल, पक्का। एंड पापा, नॉट जस्ट मिथिलेश, बल्कि यहाँ के सरपंच जी, डीएम साहब और बाकी सब लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब इतने लोगों का सपोर्ट हो तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोलती हो तुम। अरे रुक ना। क्या मम्मा, कितना डरते हो आप भी? अरे लाइट तो रेड होने दे। व्हाटएवर मम्मा। चले चलो ना मम्मा, आप बिना बस। अरे कैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई नियम ही नहीं फॉलो करता। मम्मा रिलैक्स, चल। रुक, मैं तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई। अब मैं ले आती हूँ। नहीं, मुझे चाबी दे दे। तू फटाफट दुकानदार के पास जा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। ठीक।
मम्मा 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 आंखें खोलो। मम्मी प्लीज कोई हेल्प कीजिए, प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए ने प्लीज। मम्मा आंखें खोलो मम्मा। मम्मा प्लीज क्या देख क्या रहो, प्लीज हेल्प करो ना मम्मी। मम्मा मम्मा आंखें खोलो मम्मा। चलो पाछे नाटो भाई। ए, क्या हो रहा? हाँ जी, कैसे हुआ जी एक्सीडेंट? देखिए ना वो मम्मा रेड लाइट क्रॉस करी थी, किसी कार वाले ने सिग्नल जंप किया और इनका एक्सीडेंट हो गया। तो वही गड्डी का नंबर नोट किया आपने? नहीं सर, सर प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। देखिए ना कितना खून बह रहा है मम्मा। अरे तो मैडम जी गड्डी का नंबर तो नोट करना चाहिए था। अरे आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? इस समय गाड़ी का नंबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी जान बचाना। प्लीज इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए ना। अबे राजेंद्र। हाँ जी। बुला भाई एम्बुलेंस ने। हेलो, अरे दौड़ा को आप एक्सीडेंट हो गया तो कहा तो एम्बुलेंस भिजवा दो जी। ये अच्छा जी, ये बता आधा पौन घंटा लगा सर। मैडम जी एम्बुलेंस में तो टाइम लग जाएगा जी। प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए पापा। मम्मी मम्मा डॉक्टर मम्मी डॉक्टर मम्मा डॉक्टर मम्मा डॉक्टर डॉक्टर इनका एक्सीडेंट हो गया, किसी डॉक्टर को बुला दीजिए। मैडम डॉक्टर साहब अभी नहीं आए हैं। अरे क्या इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है? मैडम जी एक्सीडेंट वाले केस सिर्फ डॉक्टर शांतनु ही देखते हैं, वो अभी आने वाले हैं। आजकल ट्रैफिक ही इतना है, फंस गए होंगे कहीं पर। अरे उनकी हालत तो देखिए, किसी और डॉक्टर को बुला दीजिए। देखिए ना कितना खून बह रहा है। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ। अरे ऐसे कैसे बैठो, प्लीज देखिए ना इन्हें। अरे आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब आने ही वाले होंगे। अरे पर मम्मा मम्मा आंखें खोलो मम्मा। मम्मा 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 आंखें खोलो ना मम्मा प्लीज। साक्षी पापा रिलैक्स बेटा रिलैक्स। डॉक्टर ने देखा क्या? पापा कब से बोल रही हूँ? मैं देखता हूँ। भाई साहब कितनी देर में आएंगे डॉक्टर साहब? अरे मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, आने वाले होंगे डॉक्टर साहब अभी। अरे कुछ तो बोलो। अरे मैडम जी वो डॉक्टर साहब आ गए हैं, बात कर लीजिए। डॉक्टर मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज देखिए ना इन्हें। डॉक्टर प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। मैं देखता हूँ। I'm sorry. She is no more. मम्मी मम्मी महेश सर, मैं कल अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। क्या? सरपंच जी फिर से वही बात? सरपंच जी आप समझते क्यों नहीं कि अगर आपने... महेश सर तू समझ नहीं रहा है। विक्रम ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन वो इल्जाम झूठा है सरपंच जी। कोई सबूत है हमारे पास? बोल। चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर
दफ्तर। ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर, अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन। अब जो भी हो काम कराना, NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। साक्षी, 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 you have made it. I am so proud of you. क्या हुआ पापा? तुम्हारा कॉल आ गया है. You have been selected for IIM Ahmedabad. पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। What? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे दुनिया तरसती है IIM में एडमिशन के लिए, और तुम कह रही हो कि तुम नहीं जाओगी? हाँ पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने अपना फैसला अचानक बदल क्यों लिया? अचानक नहीं पापा, मैं इस बारे में काफी दिन से सोच रही थी। इनफैक्ट मॉम के एक्सीडेंट वाले दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। I want to join civil services. What? तुम तो कहती थी कि तुम गवर्नमेंट सर्विस कभी नहीं करोगी। फिर ये एक बार फिर से सोच लो, IIM छोड़कर सिविल सर्विस अटेम्प्ट करना। प्लीज पापा, मैंने फैसला कर लिया। But what about your career? I mean, IIM कंप्लीट करते ही तुम्हें किसी रेप्यूटेड MNC में जॉब मिल जाएगा, और फिर पापा पता नहीं आप ये बात सुन के क्या सोचेंगे, बट अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहती। इनफैक्ट मैं ऐसी सोसाइटी में ही जीना नहीं चाहती जहां सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई जिए कोई मरे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हर जगह करप्शन है। बेटे, इसमें कोई क्या कर सकता है? ये सारा सिस्टम ही ऐसा है। बाहर बैठ के सिस्टम को दोष देना बहुत इजी है पापा, बट आई एम सॉरी, मैं सिस्टम को कोसना नहीं चाहती हूँ, उसे बदलना चाहती हूँ, उसका हिस्सा बनके। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके मैं एक चेंज लाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों में, लोगों के एटीट्यूड में, ताकि हर गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी समझे। और पापा आप देखना, मैं ये सब जरूर करके रहूंगी। लेकिन बेटा, पापा प्लीज, मुझे ये करना है। मॉम के लिए। ओके, तुम जैसा चाहो करो। साक्षी, हेलो, आर यू ओके बेटा? यस पापा, आई एम फाइन। चलो बेटा, यू टेक केयर, मैं फिर फोन करूंगा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। बाय। इसके जिया जी आए थे और जोर जोर से पूछ रहे थे। पता है भाभी, आज तो उल्टी गंगा बह गई। क्यों, क्या हुआ? अरे अपने नेताजी टीवी पे दिल खोल के वीडियो जी की बड़ाइयाँ कर रहे थे। हाँ भाई हाँ। भला क्यों नहीं करेंगे? बीडीओ जी ने इतना अच्छा काम जो किया है। भाभी, इन्होंने कम काम किया है क्या? अरे गांव में बहुत बड़ी विपदा आ गई थी, बड़ी मुश्किल से उसे छुटकारा मिला है, और अब गांव में खुशहाली वापस आ गई है। आज न जाने कितने दिनों के बाद सरपंच जी के चेहरे पे
मुस्कान देख रहा हूँ भाभी। महेश्वर, बस भगवान की कृपा रही हमारे गांव के ऊपर। जी सरपंच जी। नहीं तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। चल महेश्वर, मैं सोने की तैयारी करता हूं। कल पंचायत समय पर आ जाना। पंचायत घर? क्यों सरपंच जी, कल कुछ खास बात? हाँ महेश्वर, महेश्वर मैं कल अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। क्या सरपंच जी, फिर से वही बात? सरपंच जी, आप समझते क्यों नहीं कि अगर आपने... महेश्वर तू समझ नहीं रहा है। विक्रम ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन वो इल्जाम झूठा है सरपंच जी। कोई सबूत है हमारे पास? बोल। विक्रम ने सीवेज प्रोजेक्ट के सारे कागज चुरवा लिए, सारे सबूत मिटा दिए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। विक्रम सरपंच के पद पर कीचड़ उछाले, इससे पहले मुझे त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अपनी बेईमानी छिपाने के लिए सरपंच जी ने वो सारी फाइलें गायब करवा दी। और अगर वो फाइल मिल जाए तो विक्रम जी आप निर्दोष और सरपंच जी दोषी पाए जाएंगे? बिल्कुल। पर मैडम, अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया। और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया। मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब? ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र। अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ना शहरों के दरवाजे अब ना सड़कें झिड़के हैं। आओ चले चौपाल तलक, अब गांव गांव में खिड़की है। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। सार्वजनिक सेवा केंद्र, आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। हाय। हाय, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई साक्षी। वो सरपंच जी। क्या हुआ सरपंच जी को? वो कल रिजाइन करने वाले हैं। What? हाँ, चाचा बता रहे थे कि सरपंच जी अपना इस्तीफा देने का फैसला कर चुके हैं। अगर वो फाइल ना चोरी हुई होती तो... प्रिया सॉफ्ट, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सरपंच जी ने कभी प्रिया सॉफ्ट का यूज किया है? प्रिया सॉफ्ट? हाँ। प्रिया सॉफ्ट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पे डेली बेसिस पे पंचायत के सभी काम को मैनेज करने के लिए एक 11 एप्लीकेशन का सूट तैयार किया गया है, जिसमें से एक एप्लीकेशन है प्रिया सॉफ्ट। पंचायतें अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स के पेपर्स कंप्यूटराइज करती हैं, और जिन पंचायतों में कंप्यूटर नहीं होता वो अपने नज़दीकी CSC की मदद से अपने पेपर्स को कंप्यूटराइज करते हैं। यही तो होता है ई पंचायत। अगर सरपंच जी ने भी ई पंचायत का बेनिफिट लिया होता है तो... एक मिनट। सरपंच जी ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपलोड करने के लिए, पर मैं श्योर नहीं हूं कि वो वाउचर्स थे कि नहीं। लेट मी चेक। कहां गई? इसी फोल्डर में तो सेव की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सारी फाइल चाहे तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं या डी ड्राइव में, कहां जा सकती है? कहीं विक्रम ने तो... चाचा क्या बात कर रहे हो? विक्रम मेरे कंप्यूटर से कैसे? अरे जो पंचायत घर से फाइल चोरी कर सकता है, वो तेरे इस डब्बे से भी तो फाइल चोरी कर सकता है ना? Got it. क्या हुआ? हुआ नहीं चाचा, अब होगा। मैडम जी, हम तो परेशान हो गए।
पर आज भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। लक्ष्मी बुआ, हल निकलने वाला भी नहीं है जब तक ताकत ऐसे हाथों में है जो सपना चांद का दिखाते हैं और कटोरा हाथ में थमा देते हैं। मैंने आज आप सबको यहाँ पे प्रॉब्लम का असली चेहरा दिखाने के लिए बुलाया है। सरपंच जी, आज मैं सबके सामने फिर से आपसे सीवेज घोटाले के बारे में पूछती हूँ। आपके हिसाब से क्या हुआ था? वीडियो साहिबा, मैं पहले भी जो बात कह चुका हूँ आज भी वही कह रहा हूँ कि जानते हैं सरपंच जी, आपका भोंपू तो एक ही दिशा में बजता रहता है, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो इसमें गलत क्या है विक्रम बाबू? निर्दोष आदमी खुद को निर्दोष ही कहेगा ना। ठीक है भाभी, आप झांसी की रानी और सरपंच जी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना? वीडियो मैडम, अगर आपको एक ही बात दोहरानी है तो बार बार क्यों ये मीटिंग का ड्रामा करके आप हम सबका टाइम खराब करते हैं? सरपंच जी आप बोलिए, और प्लीज अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। वीडियो साहिबा, ये बात बिल्कुल सच है कि सीवर योजना को पंचों के साथ बैठ करके मैंने ही मंजूरी दी थी और अनटाइड फंड से पैसा मैंने निकलवाया था, उस पर हस्ताक्षर मेरे थे। और वीडियो साहिबा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस योजना को पूरा करने के लिए और वर्करों को पैसा देना और बिलों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी विक्रम की थी, इसने अपने ऊपर ली थी और मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था। पर विक्रम जी, लेकिन अभी तक तो आप कह रहे थे कि इस योजना से आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये तो तूने कहा था रे विक्रम। क्यों विक्रम? कहा था ना मैंने, झूठ के पांव नहीं होते। ये क्या सच झूठ की वकालत लगा ली आपने? कसम काले कोट की, हमारे विक्रम भैया ने हमेशा कहा है कि उन्होंने काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और सारे वाउचर्स उन्होंने सरपंच जी के हाथों जमा करा दिए। और अपनी बेईमानी छिपाने के लिए सरपंच जी ने वो सारी फाइलें गायब करवा दी। और अगर वो फाइल मिल जाए तो विक्रम जी आप निर्दोष और सरपंच जी दोषी पाए जाएंगे? बिल्कुल। पर मैडम। विक्रम जी आप प्लीज ये फाइल के प्रिंटआउट्स देख लीजिए। क्या है? कौन से कागज है? वही कागज है जिनमें सारा हिसाब किताब है। वो सारे वाउचर्स जो आपने सरपंच जी के पास जमा किए थे। देख लिया? हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैं गवर्नमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर दे रही हूँ। और जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि विक्रम जी आपको पंचायत से सस्पेंड किया जाए। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। देरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम।